की सरकार है ये पूरे देश के किसान मजदूर को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर काम कर रही है। अभी आज के डेट में पूंजीवादी व्यवस्था फंस रही है, इसलिए उनको बचाने के लिए मोदी सरकार पूरा मैदान में उतरी है, मतलब कुल मिला के नंगा नाच कर रही है। और ये बता दें कि उनकी स्थिति को आज मजदूर किसान का जो सलाब है उनके उन मुकाबलों को मुकाबला करते हुए और जीत सुनिश्चित होगी। आने वाला समय मजदूर किसान का ही राज होगा, इनका जो धोखाधड़ीबाजी अब नहीं चलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे लाल ही लाल नजर आ रहा है। देश का मजदूर और किसान एकजुट हुआ है केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ। वो मांग कर रहा है कि जिस तरीके से लगातार एमएसपी का जो दावा केंद्र सरकार ने किसानों से किया था कि उस पर कमेटी बनाई जाएगी, आज तक वो कमेटी बनाई नहीं गई है। लगातार किसान कर्ज और बदहाली के आलम में वो आत्महत्या करने को मजबूर होता जा रहा है। इसके खिलाफ किसान एकजुट हुआ है। दूसरी तरफ जो देश का मजदूर है वो मिनिमम वेज की मांग को लेकर देश में मिनिमम वेज लागू होना चाहिए। 4 लेबर कोड जो सरकार ने संशोधन किया है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर आज मजदूर एकजुट हुआ है। साथ साथ में मजदूर ये भी मांग कर रहा है कि जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को कौड़ियों के दाम पर बड़े बड़े कारपोरेटों को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ आज देश का मजदूर और किसान यहाँ एकजुट हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन में और हेल्थ में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाकर मजदूरों का खून चूसा जा रहा है उसको पर रोक लगाई जाए। जिस तरीके से लगातार आसमान छूती महंगाई का आलम जो लगातार बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाए, और जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है और सरकारी संस्थानों में लाखों लाखों रोजगार पड़े हुए हैं उसको सरकार भरने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ आज देश का मजदूर और किसान आज रामलीला मैदान पर एकजुट हुआ है। आज उनसे सीधी बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आज किन मांगों को लेकर आज ये इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, आज पूरे देश के अंदर ये मोदी अडानी की सरकार है, ये पूरे देश के किसान मजदूर को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर काम कर रही है जो पूरा अपना मुनाफा कमाने के लिए किसान को मजदूर को निचोड़ना चाहती है। आज किसी भी प्रकार का मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं रहा है, कोई रोजगार की व्यवस्था ही नहीं रही है, निजीकरण हो रहा है, उसके चलते जो है जो रोजगार है वो ख़त्म हो रहे हैं, नई भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, न सरकारी न गैर सरकारी। इन हालातों के अंदर एक तरफ मजदूर बर्बादी के कगार पर है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से जो है रोजगार नहीं और महंगाई और बढ़ रही है। किसान है वो बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि उसकी लागत लगातार बढ़ रही है। समर्थन मूल्य की गारंटी का इन्होंने जो वादा किया था उसको लागू नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में किसान की खेती घाटे का सौदा है। हर आधे घंटे के अंदर एक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तीसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो किसान है वो बर्बाद होकर के खेत मजदूर बन रहा है या वो शहरों में पलायन कर रहा है। इन हालातों के अंदर जो है ग्रामीण मजदूरों को भी कोई रोजगार का साधन नहीं है। एकमात्र लड़ाई लड़ करके जो नरेगा का कानून हमने पास करवाया था, उस नरेगा के कानून में भी लागू सही ढंग से नीचे नहीं हो रहा है। बहुत कम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और बहुत कम पेमेंट उसका में मिल रहा है। तो इसलिए हमारी जो लड़ाई है ये मजदूर किसान और खेत मजदूर की जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे देश की उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है जो व्यवस्था हमारे देश के चंद पूंजीपतियों के खातिर और चंद गाँवों के अमीरों के खातिर बनी हुई है। तो हम यहाँ पर सब लोग जो है लाखों की तादाद में जो आए हैं वो इस व्यवस्था की नीतियों को बदलने की लड़ाई को लड़ने के लिए हम आए हैं। जैसे हम जच्चा बच्चा को लेकर भी जाते हैं, कई बार लेकर चले भी जाते हैं सिविल हॉस्पिटल में, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं होती। सिविल हॉस्पिटल में भी हमें बोल दिया जाता है कि आपका अंदर एंट्री नहीं है, आप बाहर जाओ यहाँ से। ठीक है, पेशेंट भी दुखी होता है और साथ में हमें भी दुखी किया जाता है। कुछ ऐसा काम है जो हमें बिना पैसे के भी करना पड़ता है, रात दिन अब ये रिपोर्ट दो, अब ये रिपोर्ट दो, अब ये रिपोर्ट दो। बिल्कुल ही बहुत प्रेशर हो रहा है इस काम के ऊपर। सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। जो हमारी बहनें हैं कम पढ़ी लिखी भी है, उनके ऊपर भी प्रेशर है। किसी न किसी तरह हम काम करके दे रहे हैं, लेकिन हमारी पेमेंट बिल्कुल भी टाइम पर नहीं आती है। हम बहुत परेशान हैं इसी से। रात के 12 बजे डिलीवरी होगी तो हम लेकर जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी हो कोई गारंटी नहीं है। कई आशा वर्कर के साथ छेड़छाड़ करनी हुई है, मार पिटाई भी हुई है।
कब तक बचाव करें? 24 घंटे की ड्यूटी, मजदूर का भी वेतन हमने नहीं मिल रहा। कम से कम 18,000 तो होने चाहिए थे। अभी कितना वेतन मिलता है? अभी कुछ भी नहीं मिलता, मतलब 4,000 बोला था सरकार ने, लेकिन 2-2.5 साल से 4,000 भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है बिल्कुल। तो आपको पेमेंट कैसे मिलती है? हमें पेमेंट ऑनलाइन ही मिलती है। हाँ, बैंक में ही आती है। नहीं, 6 महीने भी हो जाते हैं, 7 महीने भी हो जाते हैं, कोई पेमेंट टाइम पे नहीं आती। मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां, उसके खिलाफ आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज मजदूर किसानों के सामने क्या विकल्प है सर? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी कोई भी मांग मौजूदा सरकार मानेगी नहीं, लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा जनतांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी मांगों के लिए सरकार, जनता की मूल्यों के लिए हम लोग संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें। आज जो मजदूरों की स्थिति है, जो किसानों की स्थिति है, किसान त्रस्त है, मजदूर, आज लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जो असंगठित क्षेत्र में करीब 37-38 लाख करोड़ मजदूर हैं, उसमें से कम 20% बेरोजगार हो गए हैं। ये सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है और हम जानते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन जनता में अपनी आवाज़ ले जाना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, सरकार की उन नीतियों का मुखालफत करना जो देश की आम जनता के खिलाफ है, देश के मजदूरों के खिलाफ है, देश के किसानों के खिलाफ है, खेतिहर मजदूरों के खिलाफ है। बात ये है, जैसे सरकार कह रही है निजीकरण हम लागू कर रहे हैं, एक तो सरकारी संस्थान जो उनको हम निजीकरण कर रहे हैं जो घाटे में जा रही है, दूसरी सरकार बार बार दावा कर रही है कि निजीकरण होने से देश में विकास होगा, और आप कह रहे हैं कि देश संकट में जा रहा है। सर, आप भी जान लीजिए, जो उनकी परिभाषा गलत है। एक्चुअली विकास की परिभाषा क्या है? जब क्रय शक्ति रहेगी तभी उस देश का विकास होगा, बाजार में मार्केट बढ़ेगा। व्यवहारिक रूप है जो निजीकरण के रूप में आपने देखा होगा। इस जो ने कह रहा कि प्राइवेट में फायदे हैं, हम आपको बताते हैं इस कोरोना के दौर में आपने देखा होगा जितने भी पब्लिक सेक्टर संस्थान थे वही एक्चुअल मैदान में थे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे अन्य जगहों में, कोयला में काम करने में। चूँकि कोयला में काम करता हूँ, उस कोरोना का मेरा डर है कि दिखाए हुए जब पूरे देश में अंधेला हो जाता, इसके बावजूद भी हम लोग काम करते थे। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर का घाटे का ये जो फार्मूला इनका है, ये गलत फार्मूला है। मैं आपको बता दूं, कोयले का फार्मूला है, एक सीधा फार्मूला है कि जैसे आपकी खदान खुलेगी उस पीरियड में क्या होगा, कम पूंजी लगेगी। जैसे इन्वेस्ट होगा, आगे बढ़ेगा, खदान बढ़ेगी, वहाँ नई श्रम शक्ति चाहिए। और तमाम तो सरकार ने क्या किया है, नई श्रम शक्ति में ब्रेन लगा दिया है, नई भर्तियाँ होंगी नहीं तो कोयला कैसे काम चलेगा। ऐसे अन्य सेक्टर में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में वही हाल है। शिक्षा को इनने निजीकरण में जो सौंपने का, आज आम आदमी पढ़ा नहीं पा रहा। व्यवहारिक रूप से इनकी साजिश है ताकि कोई पढ़ा ना सके और हमारे ये चंगुल में फंसते जाएं। इनका तमाम लोगों का नशे की लत लगाना लोगों की एक आदत बनी है और तमाम नौजवानों को नशे की लत में लगाने के लिए जितने राजनीतिक दल हैं, इनका एक गेम बन गया है। तो इसलिए हमारी लड़ाई ये है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाना चाहिए और ये बात पक्का है कि निजीकरण से देश का विकास नहीं हो सकता। सर, क्या लगता है निजीकरण का इतना बड़ा दावा किसके हित में हो रहा है सर? ये पूंजीपतियों के हित में। उस कुल मिला ये कहा जाए बोलचाल की बामन आदमी जो उद्योगपति में मैसेज है और बामन आदमी टोटल है इस देश का जो दारोमदार है, और उसके भी 2-4-7 जैसे उसमें कैटेगरी होती है, ऐसे है। ये उनके लिए पूरा नंगा नाच कर रहे हैं। अभी आज के डेट में पूंजीवादी व्यवस्था फंस रही है, इसलिए उनको बचाने के लिए मोदी सरकार पूरा मैदान में उतरी है, मतलब कुल मिला के नंगा नाच कर रही है। ये उनके लिए, ऐसा नहीं कि पूंजीवादी व्यवस्था खतरे पे। और ये बता दें कि उनकी स्थिति को आज मजदूर किसान का जो सलाब है, उनके उन मुकाबलों को मुकाबला करते हुए और जीत सुनिश्चित होगी। आने वाला समय मजदूर किसान का ही राज होगा। इनका जो धोखसलेबाजी अब नहीं चलने वाला। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से लगातार महंगाई का आलम है, मजदूरों किसानों की कमर तोड़ रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है जो नौजवानों को डिग्रियां लेकर रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर रहा है, जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को कौड़ियों के दाम पर बड़े बड़े कारपोरेटों के हाथों बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ आज देश का मजदूर और किसान सड़कों पर है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आज पहली बार जब मजदूर और किसान सभी मतभेदों को भूलकर, सभी राजनीतिक मतभेदों को भूलकर आज एक मंच पे आया है। यानी मजदूर के सामने एक विकल्प साफ नजर आ रहा है कि सरकारें बदलकर मजदूरों किसानों का भला नहीं होने वाला, क्योंकि मजदूरों किसानों के पास इलेक्शन में सिर्फ मतदान करने का हक तो होता है, लेकिन सरकार से उन 5 सालों में सत्ता में आने के बाद सवाल करने का कोई हक नहीं होता है।
इसीलिए कभी भी आज तक ना विधानसभा में और ना ही संसद में मजदूरों के मिनिमम वेज की बात की गई है। लगातार देश में बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, इस पर बात नहीं की जा रही। जरूर इसके खिलाफ जैसे मजदूरों किसानों की एकता मजबूत ना हो, इसलिए सांप्रदायिक जहर को फैलाया जा रहा है। इसीलिए जहां भी चुनाव होता है उस तरह के आतंक को बनाकर, यानी राज के आतंक को बनाकर मजदूरों किसानों की एकता को तोड़ने की बार बार कोशिश भी जारी है। इसके खिलाफ मजदूर और किसान आगे क्या रणनीति लाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।